वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और चैप्टर अपना चल रहा था मैट्रिक्स या आव्यूह। आव्यूह के अंदर हमने बेसिक पढ़ लिया था और उसमें लगभग परिवर्त और ये सारी थ्योरी कवर कर ली थी, है ना। तो अब पढ़ने अपन को क्वेश्चंस, तो लिखिए। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। यदि x तथा y, x तथा y दो 3x3 कोटि की x तथा y दो 3x3 कोटि की विषम सममित आव्यूह है। 3x3 कोटि की विषम सममित आव्यूह है। x तथा y 3x3 कोटि की दो विषम सममित आव्यूह है तथा z सममित आव्यूह है। 3x3 की सममित आव्यूह है। 3x3 की सममित आव्यूह है। 3x3 की सममित आव्यूह है। तब निम्न तथा z 3x3 की सममित आव्यूह है। ये दोनों विषम सममित है और ये सममित है, ठीक है। फिर बोला गया है तब निम्न में से कौन सी विषम सममित आव्यूह होंगी। निम्न में से कौन सी विषम सममित आव्यूह होंगी। निम्न में से कौन सी विषम सममित आव्यूह होंगी। ऑप्शन लिख लीजिए, क्योंकि निम्न में से चेक करना है तो ऑप्शन लिखेंगे। y³ z पावर 4, y³ z पावर 4 माइनस z पावर 4 y³, b है x पावर 44 प्लस y पावर 44, c है x पावर 4 z³, x पावर 4 z³ देन माइनस z³ x पावर 4, z³ x पावर 4 और d है पावर x की 23 प्लस y की पावर 23। ठीक है, ये चार ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन है 2015 एडवांस। इजी आते हैं इसमें क्वेश्चंस, आ जाएगा समझ में इसी टॉपिक पे जो अपन ने किया है, इसलिए एडवांस। ठीक है, तो एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का। क्वेश्चन में बोला है ये दोनों तो है विषम सममित, ये तीसरी वाली है सममित। ऑर्डर है 3x3 का, ABCD में से कौन सी विषम सममित है। पहचानने का तरीका होता है, पहले सममित और विषम सममित की बात करें साइड में, तो सममित जो होती है वो होते हैं A बराबर A का ट्रांसपोज, ठीक है। और विषम सममित होता है A बराबर माइनस A का ट्रांसपोज। ये दो लॉजिक होता है, मतलब हम एक एक का ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे। यदि माइनस का फर्क आया तो विषम सममित, यदि नहीं फर्क आया तो सममित। समझ गए, इतना सा काम है। और उसके लिए कोई डेटा दिया हुआ है तो पहले वो डेटा लिख लेता हूं। डेटा में दिया है x तथा y विषम सममित है, मतलब x बराबर माइनस x, ठीक है, y बराबर माइनस y का ट्रांसपोज और z बराबर z का ट्रांसपोज। ये तीन आपको प्रश्न में दिए हुए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तीनों डेटा समझ में आ गया। विषम सममित, विषम सममित, सममित, इन तीनों, ये चारों को चेक करने की बारी आती है। पहला ऑप्शन उठाते हैं फर्स्ट, और इसका करता हूं ट्रांसपोज। कोई नामकरण कर दो इसका, कुछ भी नाम दे दो चाहो तो, जिससे पूरा ट्रांसपोज लिख सकूं। तो मैंने लिख दिया ये ए है सपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज चेक करता हूं। ए तो वो खुद है, ए का ट्रांसपोज चेक करता हूं। ए का ट्रांसपोज का मतलब हो गया पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज, जिसमें लिखा हुआ है y³ z की पावर 4 माइनस z4 y³। आपको पता हो यदि पूरे ब्रैकेट, अब वो जो सारे नियम पढ़े वो यूज होंगे। क्या पढ़ा है, यदि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो y³ z पावर 4 ट्रांसपोज देन माइनस z पावर 4 y³ का ट्रांसपोज। अलग अलग बैठ जाता है ट्रांसपोज जाकर, ठीक है। अब उसके बाद अगर a और b पे ट्रांसपोज लगा हो, a और b पर, मतलब
ए और बी पर होल ट्रांसपोज हो तो बी डैश ए डैश, याद आ रहा है? बस वही सारे लॉजिक क्लियर लगाते जाने, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये क्रम बदल जाएगा, तो z पावर 4 डैश y क्यूब डैश, क्रम बदल गया। सिमिलर यहां पे भी y3 डैश z पावर 4 डैश। पहले में पूरा डिटेल कर रहे हैं, 2-3 बार में फटाफट हो जाएंगे। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लेगा, ठीक है। हो गया सारी डिटेल तैयार। अब आपने ये भी पढ़ा था कि अगर a की पावर n डैश हो तो हमने लिखा था a डैश होल पावर n, पढ़ी थी ये चीज भी, सारे नियम पढ़े हुए। डैश को अंदर ले आए। अब ये z डैश किसके बराबर है? हाँ, डैश का मतलब ट्रांसपोज है, यहाँ पे फर्क मतलब चेंज मत करना, ठीक है। ये कि मैं ट्रांसपोज को ही लिख रहा हूं शॉर्ट में, है ना। ट्रांसपोज लगाओ, टी लगाओ, चाहे डैश लगाओ, बात एक ही है, मैंने बताया था। तो ये z डैश जो है वो z के बराबर है। y डैश ये सेम टू सेम क्या बनेगा, ये y अंदर, ये y डैश हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ये y डैश हो गया 3 होगा, और ये z डैश होगा 4 होगा। मान रख के देखो क्या प्लस का फर्क माइनस का फर्क आ रहा है, क्या रखो, क्या रखोगे? z डैश की जगह z रख दो, y डैश की जगह माइनस y, तो क्या बनेगा भाई, माइनस z 4 y क्यूब, है ना। देन माइनस, फिर y डैश देखूं, y डैश नेगेटिव है, पावर 3 है, पॉजिटिव हो जाएगा, y क्यूब। ये वही आ गया जो था जहां से शुरुआत हुई थी, देखो सेम आ गया ना। कॉमन क्या लेना, ये सेम टू सेम तो आ गया, ठीक है। तो a डैश बराबर a, मतलब सम्मित। हमें विषम सम्मित ढूंढे, अगर क्वेश्चन में सम्मित आता तो ये हमारा ऑप्शन होता। हमें बोला गया है विषम सम्मित, तो ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन, ये कैसा है, सम्मित है। अगला चेक करते हैं, x पावर 44 प्लस y पावर 44। मान लीजिए इसको मान लिया अपन ने कुछ भी, वापस से b मान लो, b डैश निकालो। अब आप करो सारे और आंसर ढूंढो। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है, मिल जाएंगे आंसर। कौन सा स्टेप नहीं आ रहा वो पूछ लो, ये बेसिक है इसलिए पूछ, स्टार्टिंग में ले लिया, हालांकि एडवांस में आया लेकिन क्वेश्चन इजी है। बी भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। सी चेक करो, सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, देखो डैश करो सी में और डी में। काफी लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। थर्ड और फोर्थ दोनों आएंगे ऑप्शन में। एडवांस का है, हाँ मल्टीपल चॉइस आती है एडवांस में, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, तो अपन को वो चेक करने चारों ही, चारों चेक किए, फर्स्ट वाला नहीं हुआ, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। और यही अगर सम्मित पूछता तो ए और बी होता, विषम सम्मित पूछा है तो सी और डी आ रहा है, ठीक है। केवल ट्रांसपोज लेना है और कोई मैट्रिक्स नहीं बनानी। कई बार क्या होता है मैट्रिक्स बनाने निकल जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सी है, वेरी गुड। प्रियांशु करना बेटा, पेन चलाओ, हो जाएगा। डैश तो करो, रूल नहीं आते तो मेरे को बोलो, मैं बताऊं करके। सारे रूल लिखवा रखे, यूज करने बस, अगर वो नहीं आए तो फिर कैसे काम चलेगा। ए डैश बराबर ए आ गया, सबसे पहले डैश लिया, डैश माइनस प्लस में सीधा सीधा जाता है, गुणा में उल्टा कर देता है, गुणा में उल्टा कर देता है, और पावर को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये 4 को बाहर और डैश को अंदर, ये कर सकते हैं, ये रूल्स है। ये वाला जेड डैश बराबर जेड, तो जेड की पावर 4, वाई डैश बराबर माइनस वाई का फर्क है, वाई डैश बराबर माइनस वाई, तो माइनस वाई क्यूब, तो माइनस बाहर आ गया, क्यूब है इसलिए। ये मान इस बॉक्स से आ रहे हैं, और ये बॉक्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है विषम सम्मित, सम्मित वहां से आया था। प्रवेश हो गया क्या? कौन सा वाला प्रूफ करके बताऊं, थर्ड वाला फोर्थ वाला?
सी वाला करता हूं, चलो सी बराबर है एक्स पावर 4 Z3 माइनस Z³ x4। एक मिनट रुको, ये क्या था, x³ x4 Z³ माइनस, ये है सी वाला ऑप्शन। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, अब देखो सी पे डैश किया मतलब होल डैश, तो x पावर 4 Z³ माइनस Z³ x पावर 4 डैश। जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो, होल डैश हो, तो सिंपली अलग अलग पे आ जाएगा, सिंपली अलग अलग पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास x पावर 4 Z³ होल डैश आ गया, देन माइनस Z³ x4 होल डैश। प्लस और माइनस में डायरेक्ट अंदर आ जाता है, इस पे आ गया, अलग से इस पे आ गया। अब अगला स्टेप, गुणा में होता है तो क्रम चेंज हो जाता है, गुणा में होता है तो क्रम चेंज हो जाता है। मतलब हो जाएगा Z³ होल डैश x पावर 4 होल डैश माइनस, क्रम यहां भी बदलेगा, x पावर 4 होल डैश Z³ होल डैश। सारे नियम लिखवा रखे, पीछे पलटो पेज, वहां मिलेंगे। Z³ डैश, इसको आप लिख सकते हैं Z डैश होल क्यूब x डैश पावर 4 x डैश पावर 4 Z डैश होल क्यूब। Z डैश किसके बराबर है, Z के बराबर, प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा Z के बराबर है तो Z³। x डैश माइनस के बराबर है, पावर में 4 है, प्लस ही रह जाएगा। x डैश वापस माइनस के बराबर है, प्लस ही रह जाएगा। और ये Z डैश माइनस कॉमन लेंगे, x4 Z³ माइनस Z³ x4। माइनस का फर्क आया जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से, इसलिए ये होगा विषम सममित। ठीक है, डी में है x, डी में है x23 प्लस y23 होल पावर डैश, क्या बन जाएगा, x की पावर 23 का डैश प्लस y की पावर 23 का डैश। कर लोगे हल पूरा, बस ठीक है, विषम सममित आ रहा है, दोनों माइनस के आ जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आंसर आएगा सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AIEEE 2011 का करते हैं। बिल्कुल आएगा, भी आएगा। देखो, यदि H बराबर ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा वही है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इकाई का घनमूल। ठीक है, तब h की पावर 70 का बताना है मान। 2011 AIEEE किसके बराबर होगा ये बताना है। ऑप्शन है h² h 0 माइनस h। जब भी ये घाते आए हमेशा पैटर्न पहचाना जाता है, हमेशा पैटर्न पहचाना जाता है। कोई 70 बार गुणा करने से तो रहे आप भी, ठीक है। तो पैटर्न क्या पहचानेंगे अपन, पहले h गुणा h करेंगे, करके देखते। ओमेगा सबको याद है, ओमेगा क्या था, ओमेगा के रूल ये थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बराबर 1। जब भी आपको ओमेगा की घात निकालनी हो 3 का भाग दोगे, शेषफल लगा दोगे, 3 का भाग दोगे, शेषफल लगा दोगे। ठीक है, करें अब स्टार्ट। h², करो गुणा, गुणा आता ही है मैट्रिक्स वाला।
ये आ रहा है क्या? तो जब मैंने अब तुलना करो भाई, एच को देखो, एच स्क्वायर को देखो, क्या फर्क आया? कहां चढ़ गई? ठीक है, अगर चाहो तो एच की पावर 4 निकाल के देख सकते हो। 4 कैसे? एच स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, एच की पावर 4 निकालने तो इसी को इसी से गुणा कर लेते। एक और पैटर्न समझने के लिए मैंने एक और चीज कर ली, एच की पावर 4 बराबर एच स्क्वायर गुणा एच स्क्वायर कर सकते हैं ना, डायरेक्ट पावर 4 70 तक पहुंच रहा है मुझे। अब कोई बोलेगा एच क्यूब निकाल लो, अरे एच क्यूब क्यों निकालू जब मुझे 70 तक पहुंचना है, डायरेक्ट एच स्क्वायर गुणा करके एच 4 पहुंचू, ज्यादा मान पे निकाल सारे सकते हो, एच क्यूब भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ये हम पैटर्न पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर में ये 0 ओमेगा स्क्वायर। बताओ भाई गुणा करके क्या आ रहा है? पैटर्न पकड़ आ गया? इसका मतलब h की पावर 70 क्या होगा? मैंने बताया ओमेगा की पावर को सॉल्व करने का तरीका 3 का भाग देंगे, शेषफल लगाएंगे, शेषफल आएगा 1। 70 पे 69 पे पूरा भाग चला जाएगा, 1 आएगा शेषफल। सेम टू सेम दिखने लग गया? क्या हो गया? अच्छा, अरे ये तो ओके, चलो वापस 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 समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ओमेगा जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, मतलब इकाई के घनमूल होता है। ठीक है, इकाई के घनमूल की दो विशेषताएं हैं, एक तो होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1 और दूसरा होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये दो उसके प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। ठीक है, जब भी ओमेगा का मान निकालने को कहा जाए, ओमेगा की पावर 10 50 70 80 90 कुछ भी, तो 3 का भाग लगाते हैं और जो शेषफल बचता है वो लगा देते हैं। मतलब जैसे मुझे बोला गया ओमेगा की पावर 91, तो 91 में 3 का भाग लगाऊंगा और शेषफल बचेगा 1। भाग लगाना आता ही है। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न में आते हैं, जब भी आपको कभी भी घात निकालनी हो, एक पैटर्न बनेगा हमेशा। ठीक है, तो h को h से गुणा किया, h स्क्वायर बनाया, h स्क्वायर को h स्क्वायर से किया, h4 बनाया, पैटर्न पकड़ा ही आ गया कि जो भी घात होती है वो आ रही है। तो अब h की घात 70 क्या होगा? h की घात 70 होगा ओमेगा 70 0 0 ओमेगा 70। 70 के लिए ओमेगा की घात 70 को हल करोगे इसी प्रकार से, तो 70 में 3 का भाग दिया, ओमेगा की घात 70, 3 का भाग दिया, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ओमेगा की 70 को ओमेगा लिख दिया, सेम टू सेम दिखने लग गया जैसा क्वेश्चन था, तो नाम दे दिया h, h हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट, देखते हैं। देखो यदि P बराबर मैट्रिक्स बनाओ 3x3 की, मैं वैल्यू बोल रहा हूं 3x3 की, पंक्ति वाइज बोलूंगा, पंक्ति वाइज 1 0 0 3 1 0 हाँ,
P बराबर, फिर लिखिए Q बराबर और साथ में ये भी दिया हुआ है ना, P और Q लिख लिया। तो एक और दिया हुआ है Q माइनस P की पावर 5, Q माइनस P की पावर 5 बराबर I3। जी मेंस 2019। हाँ, ये Q बराबर Q आई जे है, 3 गुणा 3 से डिफाइन है, 3 गुणा 3 की है मतलब मैट्रिक्स कोटी, ये हो ही गई 3 गुणा 3 की। Q माइनस P की घात 5 बराबर I3 है, तब ये मान निकालने हैं। सिंपल भाषा में बोले तो Q के एलिमेंट निकालने हैं, मतलब Q मैट्रिक्स से तैयार करने हैं अपन को, Q मैट्रिक्स, क्योंकि कैपिटल Q मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी तो उसी में से निकलेगा 21, 31, 32, समझ गए? 21, 31, 32 है ये उसकी लोकेशन पे, ठीक है। अब यहां पे पहले Q तैयार करने के लिए क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है ये Q माइनस P की पावर 5 बराबर I3, ठीक है। अब P की पावर 5 तैयार करना पड़ेगा, पहला काम ये आ गया इसका मतलब। सारणिक वाला कौन सा उठता मतलब, मैट्रिक्स और सारणिक में मैट्रिक्स का मान नहीं होता है, सारणिक का मान होता है, तो गुणधर्म लग ही नहीं सकते, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, P की घात 5 निकालो, P स्क्वायर निकालो, फिर P स्क्वायर से P की पावर 4 पे जंप मारो। एक ही मेथड है, यही करना है, करो। वैल्यूज उसने पहले अरेंज करके दी है, बहुत बड़ा नहीं होगा, करो करो, जो मेथड है वही लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या P की पावर 5 के लिए तो कुछ भी ऊपरी हो, हाँ वैसे वैसे ऊपरी नहीं है, निम्न त्रिभुजाकार है, पर कुछ मतलब नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई काम का नहीं, यहाँ पे तो ये समीकरण निकालनी है ना बराबर। कर कर जल्दी, P की बात 5 तक पहुंचना है। सबको आता है मैट्रिक्स गुणा, P स्क्वायर करिए, नहीं P स्क्वायर के बाद P की पावर 4 और फिर 5। दो 2019 मेंस का क्वेश्चन है, वैल्यू मैच करा लेना भाई। P स्क्वायर क्या आ रहा है, ऊपर 100, 610 और 2761, 2761। P की पावर 4 निकालो, 5 पे डायरेक्ट कैसे जाएगा, 5 पे बता बता, नहीं ये 5, और इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाती है, कर 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 गुणा नहीं ना, अरे गुणा ही भूल गए गुणा ही भूल गए, अरे देख चलो कोई बात नहीं, देखो 100 310 931, हाँ P स्क्वायर निकाल रहे हो ना, क्या हुआ, हाँ तो P की पावर 4 निकालो, P स्क्वायर गुणा P स्क्वायर, फिर जो आएगा उसको P से गुणा करके 5 निकालो, यहां समीकरण में जमाओ। आई तो पता ही है 100 क्या यार, क्यों के बाद तो तुम मान आना चाहिए था, इसमें भी तुम। अब देख इधर, जिसको गुणा नहीं आता वो सीख लो भाई, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी,
ठीक है, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, और तीनों जुड़ेंगे। 1 गुणा 1 1 प्लस 0 प्लस 0। ये भी इधर भी अटका हुआ है पी की पावर में करना। हाँ सही है। 100 12 10 मतलब 10। फाइनल आंसर वैल्यू बोल। क्यों 21 क्या आया? छोटा 21 बता। 21 बोल बेटा। क्यों 21? छोटा वाला 21। 22 आया। माइनस माइनस कहां से पैदा हो गया? यहाँ पे गुणा करना है सिंपली। ये हल किया तो माइनस। माइनस कहां से आएगा? गुणा हो रहा है बेटा, करो। हाँ हाँ, पी से गुणा करेगा। इतना सोचना क्या है? अरे मैट्रिक्स भूल गए क्या? 12वीं का सबसे आसान पार्ट। हाँ पी की घात 4 आ रहा है। 100 12 1 0 90 12 1 4 4 पी की पावर 5 1 0 0 15 1 0 135 15 गुणा है यार, सिंपल मैट्रिक्स गुणा। भूल गया क्या तू? फ्लो नहीं आ रहा, फ्लो नहीं आ रहा। थोड़े से गुणा करवाने पड़ेंगे। आ गया पी स्क्वायर आया। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से गुणा करो, पी की पावर 4 तैयार हो जाएगा। फिर पी की पावर 4 है, ये आएगा, उसको फिर से पी से गुणा करो, P5 तैयार हो जाएगा। पहुंच गए यहाँ तक? पहुंचो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। बोलो कहाँ अटक रहे हो? अटक रहे हो कहाँ पे? तो ये पी स्क्वायर आ गया ना आपका, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। फाइनल आंसर किसने निकाल दिया भाई? कितना आया? 10। फाइनल आंसर आएगा 10। यार गुणा मत पूछो यार, गुणा। हाँ 10 आएगा। कौन सा क्या आ गया? हाँ 19 का। हाँ 2000। ये आ गया तो ये समीकरण हल करो। I3 पता ही है। I3 क्या होता है? यहां आ जाएगा 1 1 1। और फाइनल आंसर आएगा इसका आंसर 10। वैल्यू प्रवेश आ गया क्या? सही में? नहीं तू पेंडिंग छोड़ जाएगा, ये फिर घर पे कर लूंगा सर। हाथों हाथ एक में निपटा के जा।
ठीक है, बोल तू बोल। अरे नहीं हुआ, देखो अभी यही से पता लग जाता है। हाँ देखो 21 बनेगा ये वाला, और 31 बनेगा ये। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पैटर्न पकड़ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे कर लेना। पैटर्न पकड़ना है बस पी में। वो तो पता ही है, तो वो तो ढूंढने पड़ेंगे ना। ये शॉर्ट ट्रैक थोड़ी का पूरा तो हो गया। ये तो त्रिभुजाकार की वो है, प्रॉपर्टी है। जूझ रहे कुछ गुड़ा में। अरे हो गया, कराना पड़ेगा पूरा। क्यू आ गया, क्यू आने के बाद ये बोल रहा है Q21, 21 मतलब 21 की लोकेशन पे कौन बैठा है। सॉल्व नहीं कर रहा है, उसको उठाना है, प्लस करना है 31 की लोकेशन के साथ। हाँ जी, आंसर आएगा फाइनल 10। अगला प्रश्न 2019 का ही 19 लिखिए। ए बराबर 2/2 की मैट्रिक्स बना, 2/2। हाँ वैल्यू लिखो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यार तुम चुप तो रहो, तो बिल्कुल मतलब आदत ही पड़ गई बोलते रहने की। अब ए की पावर 32, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो सब। चुप हो जाओ बिल्कुल। ए की पावर 32 बराबर 0 -1 1 0। ए ये है, अल्फा बिलोंग्स टू आर है। ए की पावर 32 ये है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। 2019 जी मेंस अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, ए दिया हुआ है, ए की पावर 32 निकालना है। 32 को निकालकर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ए की पावर 32 की वैल्यू निकाल लें, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती है, तुलना करने पर उनके सभी एलिमेंट बराबर होते हैं। तो ए का ए स्क्वायर निकालिए, पहला काम करिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालिए चुप रह के बिल्कुल, फिर ए की पावर 4 निकालो, पैटर्न पहचानो बिल्कुल चुपचाप। हाँ ए स्क्वायर निकालो, ए की पावर 4 निकालो, पैटर्न पहचानो क्या फॉलो कर रहा है। तो ए की पावर 2 क्या आ रहा है वो बताते जाओ। ए की पावर 2 आ रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब तक टीकम का आंसर नहीं आया तब तक सब चुप रहेंगे। ठीक है, हम गुणा करके बता भाई। देखो पहला वाला गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा का सूत्र होता है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा।
फॉर्मूले बन रहे त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं अभी। क्या कह रहे हो? ये a की पावर 2 है ओनली। अब एक हाँ पैटर्न पता लग रहा है, जो a था वहां से जब a स्क्वायर पे आए तो अल्फा 2 अल्फा हो गया और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अब जिसको पैटर्न और चेक करना है वो a की पावर 4 निकाल लो, और जिसको लगता है मैं कंफर्म हो गया वो सीधा a की पावर 32 लिख दो। ठीक है, जिसको पैटर्न पकड़ा ही आ गया, ये यहां से ये पैटर्न पकड़ा ही आ गया, वो तो लिख दो सीधा a की पावर 32। और जिसको लग रहा है मेरे को अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो वो a की पावर 4 निकालो, अगला a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर करके। ठीक है, तो पकड़ में आ जाएगा। तो हमें तो पकड़ा ही आ गया भाई, a की पावर 32 कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 प्लस साइन 32 अल्फा एंड कॉस 32 अल्फा। ये a की पावर 32 किसके बराबर है? 0 माइनस 1 1 एंड 0। अल्फा को पहचानने के लिए जो सबसे अच्छा लगे आपको उसको बराबर कर लीजिए। सबसे बढ़िया है साइन 32, ये कोई सा भी कर लो। साइन 32 अल्फा बराबर 1, 1 का मतलब तो 32 अल्फा बराबर पाई बाय 2, अल्फा बराबर पाई बाय, ठीक है। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नाइनटीन का था, 19 का ये अगला भी क्वेश्चन है। आंसर आ गया ना, पाई बाय 64 बस लिखिए। यदि 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई में चल रहे 1 n माइनस 1 0 1 इक्वल टू में हो 178 0 1 178 0 1, तब 1 n 0 1 1 n 0 1 का प्रतिलोम, प्रतिलोम प्रतिलोम ट्रांसपोज नहीं, इनवर्स, इनवर्स ज्ञात कीजिए। 2019 क्या करें भाई? बिल्कुल, पहले दो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, करें दो को पिक करके, इन दोनों को पिक करके देखते हैं। गुणा में सारे सारे गुणा में है। ठीक है, 1 से लेकर n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से लेकर n माइनस 1 तक। है? कौन सा नहीं लिखा? हाँ भाई देखो, पहले देखो इधर पहचानने का तरीका। 1 1 0 1 मल्टीप्लाई किया 1 2 0 1, मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता रिजल्ट। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1।
त्रिभुजाकार की वैसे भी ये प्रॉपर्टी होती है, जिस भी प्रकार की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, त्रिभुजाकार दो तरह की त्रिभुज पढ़ी थी हमने, एक तो अपर और एक लोअर, ऊपरी और निम्न, ठीक है, ऊपरी और निचली नहीं थी, ऊपरी थी और निम्न थी। ओके, अब त्रिभुज की ये था, यहां पे मुख्य विकर्ण के ऊपर वैल्यू है, नीचे जीरो है, तो उसे बोलते हैं अपन मुख्य विकर्ण के ऊपर वैल्यू है तो ऊपरी, और मुख्य विकर्ण के नीचे वैल्यू हो तो निम्न। दोनों एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यदि ऊपरी या निम्न को आपस में गुणा किया जाए, ठीक है, तो केवल और केवल जहां वैल्यू है वही पार्ट बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब ये कि यहां 1 1 है डायगोनल पे, मतलब विकर्ण पे 1 1 है, तो देखो 1 1 ही फॉलो होगा, गुणा के बाद भी 1 1 ही आएगा। इसके नीचे जीरो होता है, ऊपरी वाले में नीचे जीरो होता है, तो नीचे जीरो ही आएगा हर बार, फिक्स है ये, ठीक है। तो क्या चेंज होगा ऊपरी वाले में, केवल इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाली वैल्यूज गुणा करने पे, सब एक ही पैटर्न में लिखी हुई है, तो केवल और केवल ये वैल्यू चेंज होने वाली है। इसलिए मैंने यहां पे रिजल्ट में भी देखो यहां एक पैटर्न लिख दिया 2 + 1, अगला वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो सब सेम रहेगा, यहां अगले वाले के साथ में क्या आ जाएगा 3 + 2 + 1, गुणा करके देख लो, 3 + 2 + 1, आपस में बोलोगे तो फिर कैसे पता चलेगा किसको किससे क्या करना है, इधर ध्यान दोगे तो पता चलेगा ना। तो यहां पे जब शुरू के दोनों को गुणा किया, सबसे पहले तो यहां पे एक प्रॉपर्टी जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी ऊपरी या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो तो केवल और केवल जहां वैल्यू होती है वही चेंज होती है। जहां वैल्यू का मतलब है, जैसे ये ऊपरी है तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, और निम्न होगी तो नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी कहीं कुछ नहीं बदलेगा गुणा करने पर। और देख लो वही रूल फॉलो हो रहा है सेम टू सेम, जब ये दोनों है गुणा किया तो यहां 1 1 आया, यहां 0 आया, केवल यहां चेंज हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब चेंज हमको पकड़ना है खुद, तो हमने जब हल किया था तो 3 बन रहा था, 3 कैसे बन रहा था 2 + 1 करके। अब अगर अगली संख्या को गुणा करेंगे, ये दोनों तो हमने ले ली ना, गुणा कर ली, अब तीसरी को और शामिल करोगे तो जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 1 1 0 3 + 2 + 1, ठीक है। अब ये बताओ मुझे 1 से लेकर n-1 तक जा रहा है, पूरा गुणा करोगे तो क्या बनेगा फाइनल रिजल्ट, सीधी भाषा में बोले तो 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है और n-1 तक जा रहा है, तो 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। अब इसे बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, याद आया, n होते हैं पदों की संख्या, यहां पे पदों की संख्या कितनी है n-1, यहां पे पदों की संख्या है n-1, तो आप n की जगह क्या रखोगे n-1 रख के देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं, ये बनेगा 1 0 1 और यहां बन जाएगा n-1 और ये संख्या किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 1 0 78 1, मतलब n-1 बटा 2 बराबर 78 होगा। वो तो हल कर लोगे, n का मान निकाल लोगे, कहानी समझ में आई कैसे हो रहा है। n यहां पे पदों की संख्या है, यदि n के मान 2 आए तो पद वो लोगे जो n का मान पॉजिटिव होगा और पूर्णांक होगा, क्योंकि n पदों की संख्या है, n-1 पदों की संख्या है ना, तो n पदों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंटों में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, ओके।
तो सारा मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स दिख रहा है। ये है प्रश्न हल जब शुरू किया पहले 2 पकड़े, पैटर्न पकड़ा, अगला लिखना हो तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके अनुसार पॉजिटिव वाला लेंगे और पूरा पूर्णांक लेंगे क्योंकि पदों की संख्या है इसलिए। एक मिनट, n बराबर 13 और -12, नेगेटिव नहीं लेंगे, पदों की संख्या है, पॉजिटिव और पूर्णांक, तो n बराबर 13 ले लिया। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम। अभी भी कोई आंसर पूरा नहीं हुआ, करो। प्रतिलोम याद है क्या? नहीं बता दो मुझे, 12वीं वाला पार्ट कवर करना हो तो सहखंडज मैट्रिक्स। हाँ वैसे मैंने बना रखा है 12वीं क्लास का वीडियो, तो आराम से किताब वाला वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 1 0 1 और ये 13 आया। इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। सारणिक का मान आ जाएगा, सारणिक का मान है ये, है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। इस एक का 1, ये ऐसे और ऐसे ज्यादा है, सामने वाला हो जाता है 1, ठीक है। 13 का ये ऐसे गया तो 0, फिर 0 का -13। याद हो सहखंडज में, हाँ, -1 की पावर लोकेशन होता है i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, और एक के लिए होगा 1 और इसका होगा ट्रांसपोज। तो फाइनल आंसर बनेगा A इनवर्स बराबर 1 माइनस 13 12th क्लास का मैट्रिक्स सबका अच्छा था, बस वही बेसिक को यूज किया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, काम आएगा। और ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा, है क्या? देखता हूँ एक मिनट। बिल्कुल है, 4 ऑप्शन में यही है। एक बार प्लस का 13 है, एक बार माइनस का 13 है, 2 ऑप्शन, और एक बार प्लस का 12 है, एक बार माइनस का 12 है, बाकी 2 ऑप्शन। लगाओ आंसर। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे -12 वाला आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन -12 क्यों पिक नहीं करना? क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है और पूर्णांक होती है। 19 में बिल्कुल, लिखिए आगे। इजी चैप्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लेना, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा पुरानी प्रैक्टिस भी कर लेना गुणा करने की। इसके बाद में क्या करना है? ये ए तैयार हुआ, इसका इनवर्स निकालना है बेटा, प्रतिलोम बोला है। प्रतिलोम निकालने का तरीका होता है, इसके पहले सारणिक का मान, उसके बाद एडजॉइंट सहखंडज। कैसे निकालते? 1 का सहखंड 1, 13 का सहखंड 0। हाँ तो डायरेक्ट वाला याद कर ले, तुझे जैसे आता है वैसे कर ले, मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा।
ज्यादा अंदर लॉजिक डाल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसा तुम्हें आता है वैसा करो, इसमें मत डिस्टर्ब करो। ये आएगा फाइनल आंसर। लिखे? ठीक है, लिखे? चल लिख, अगला क्वेश्चन लिखा जल्दी। है तो इनवर्स निकालना है, निकाल लेना। यहां तो तू पीछे ही करो। 12वीं क्लास के चैप्टर तो थोड़ा सा यार लिखो। यदि ए एक सममित आव्यूह है, यदि ए कैपिटल ए एक सममित आव्यूह है तथा कैपिटल बी एक विषम सममित आव्यूह है। अब ये बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर है, मतलब बोर्ड के पेपर में से ही क्वेश्चन उठाया है बिल्कुल। ए एक सममित आव्यूह है, बी एक विषम सममित आव्यूह है तथा ए प्लस बी बराबर, कईयों के दिमाग खुल गए होंगे, 2 3 5 माइनस 1, तब ए गुणा बी क्या होगा? ए सममित है, बी मैंने बोला बिल्कुल 12वीं की किताब में से उठाया गया प्रश्न है, सिर्फ वर्डिंग बदली है। अब 12वीं किताब में क्या थे क्वेश्चंस? यदि कोई भी एक आव्यूह है तो उसको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखते थे। ये इसको क्या बोला जाता है? और इस वाले को 12वीं किताब में है ये, ठीक है। अब ये इसने a प्लस बी का नाम दिया है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया दिस इज c। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको? c बराबर 1/2 ये जो पार्ट बनेगा ये कहलाएगा खुद a। सममित है, a सममित आव्यूह है और b जो है वो विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ये तो लिखा ही था आपने 12वीं के बोर्ड में, एग्जाम में, प्रश्नावली में, उदाहरण में भी है, ठीक है। वही ए है, यही बी है, दोनों को गुणा करके आंसर देना है। तो ए कैसे निकालेंगे? 1/2 दोनों का योग, और बी कैसे निकालेंगे? 1/2 दोनों का घटाव। सी है ही, सी का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को जोड़ो, 1/2 करो, दोनों को घटाओ, 1/2 करो, ए और बी तैयार, ठीक है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या लगा? दोनों को सममित तथा विषम सममित का योग दिया हुआ है, सममित तथा विषम सममित दोनों को अलग अलग करना है। ये तो पढ़ा था तूने 12th में, पढ़ लिया था इसको। ये वाले पार्ट को बोलते हैं सममित वाला भाग, ये विषम सममित। मतलब ये बोला जाता है किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? ए सममित है, बी विषम सममित है और योगफल ये दिया हुआ है। अब ए और बी अलग अलग करना है मुझे, ठीक है। कैसे करूं? ए और बी, इसको पूरे को माना सी, सी के 2 टुकड़े बनाऊं तो ये सममित वाला, ये विषम सममित वाला। इसमें एक ही जगह सी रख दी नाम में। तो सममित वाला पार्ट है वो ए कहलाएगा, विषम सममित वाला बी कहलाएगा। ए का मान क्या आ रहा है? 2 4 4 माइनस 1, 2 4 4 माइनस 1, वेरी गुड। बी निकालिए। नहीं, 0 -1, हाँ एक ही सही है।
अच्छा ए बी, एक मिनट, ए बी, एक मिनट, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, अब ये तुम्हें शब्दावली खुद पकड़नी पड़ेगी। सम्मित विषम सम्मित योगफल के रूप में दिया हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा होल स्क्वायर? अरे होल स्क्वायर करना ही क्यों है? कहाँ घूमने निकल गया यार? ये पूरा सी है, इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या तू पीछे बैठ जाता है उसके साथ? दोनों एक साथ, दोनों गुल। हाँ, इसका ट्रांसपोज निकालो भाई, निखिल। हाँ, बंद ही अभी बोलता हूँ। सी आ गया, सी का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या बोला है? दोनों का जोड़ो, सी प्लस सी का ट्रांसपोज। अच्छा बच्चा क्या है इसमें यार? दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4 5 3 8। 1/2 से गुणा करोगे, आधा हो जाएगा सब जगह। तो अरे हमको तो सारा चीज पता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, यही करना है, कोई होल स्क्वायर नहीं करना है। ये आ गया, इसे बोला जाएगा, ये सम्मित वाला भाग है, सम्मित वाला सेम घटा के विषम सम्मित, और ए और बी को गुणा करना है। आंसर आएगा 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? चार माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4। लिखो नेक्स्ट। हाँ बस क्वेश्चन ही लिख दो तो है ना निखिल? आंसर तो लिखा मैं। लिखो, यदि कैपिटल ए बराबर, यदि कैपिटल ए बराबर 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस y प्लस 1 दिया हुआ है, साथ में x कॉमा y बिलोंग्स टू R, x इज नॉट इक्वल टू y, A ट्रांसपोज A बराबर 3I3। ठीक है, ये दिया हुआ है। रुको, तब इस प्रकार बनने वाली कुल अवयवों की संख्या बताइए। कुल अवयवों की संख्या बताइए। इस प्रकार बनने वाली कुल अवयवों की संख्या बताइए। मतलब जो ये नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करे, ऐसी कितनी अवयव होंगी? इनको फॉलो करे ऐसी कितनी अवयव होंगी? तो अपन को फॉलो करवाना है। फॉलो करवाने के लिए क्या करोगे? ए का ट्रांसपोज तैयार करो, ए से गुणा करो और बराबर में 3 गुणा I3 रखो। हल करो, एक्स और वाई के मान निकालो। है ना? ए का ट्रांसपोज टफ है यार बहुत, सच में है।
3 का ट्रांसपोज क्यों करना है? अच्छा 3/3 में ट्रांसपोज कैसे करें अनिल? 3/3 में ट्रांसपोज कैसे करें? परिवर्त कैसे करें? बस खड़े को लेटा दो, लेटे को खड़ा कर दो, जो सो रहा हो ना उसको। हाँ हाँ आकाश की तरह। रख अब तू इसमें रख। हाँ रख रख जल्दी। क्या बनेगा भाई ट्रांसपोज? ये लेटे हुए हैं, इनको खड़े कर दे जाओ। 0 2y 1। ठीक है पक्का। ये तो मैं चाहता था कब से सुनना। करना ही नहीं, टीका में मना किया है ना। हाँ ए का ट्रांसपोज रखो, फिर ए रखो, बराबर में 3 को आई से गुणा करके रखो। एक्स का मान प्लस माइनस बटे में √8 आ रहा है, लेकिन ऊपर हाँ ठीक है, बाहर निकाल दे। जी मेंस 2019 के क्वेश्चन है सारे, जितने अभी भी करा रहा हूं कंटिन्यू लाइन से। एक्स और वाई के मान निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ये बन रहा है 8x² 0 0 0 ए का ट्रांसपोज ए। हाँ ए का ट्रांसपोज आगे रखना है बेटा, तूने ये आगे रख लिया है। हाँ सारा खेल हो जाता है यहाँ पे। अरे आगे पीछे का ध्यान रखना भाई, कर ली। आगे पीछे का ध्यान रखना, मैट्रिक्स में खेल हो जाता है आगे पीछे से। आंसर आएगा 4, अवयवों की संख्या 4। भाई एक दोनों x प्लस दोनों नेगेटिव, 1 + 1 - 1 - 1 + 4। हो गया तो खुद ही करना है, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अरे बोल शमशेर, वैल्यू तो बोल दे। पहला ये हो गया 8x गुणा करने के बाद 0 4y², 6 आएगा शायद। एक मिनट, 8x² 0 0 सही है। 0 6y² 0। हाँ अब बोलो, बराबर में 3 से गुणा होके रखेंगे तो 3, अगर दोनों बराबर है तो ये तो ये इसके बराबर हो गई। 8x² बराबर 3, टोटल एक्स और वाई के मान आ गए। अब कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? तो देखो कैसे, दोनों के पॉजिटिव लिए एक मैट्रिक्स तैयार होगी, दोनों रखोगे एक मैट्रिक्स तैयार होगी। दोनों के नेगेटिव लिए दूसरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तीसरी, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चौथी। तो टोटल कितनी बन सकती है? 4। ठीक है, संख्या होगी 4।
भाई दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव ऐसे। अब जिसको गुणा नहीं आ रहा यार, करो करो करो, 12वीं की कॉपी निकालो अपनी पुरानी वाली, जल्दी आ जाएगा। यही आएगा। करो गुणा, गुणा भी सिखाऊंगे यार। अभिषेक बता, तू बता क्या करे, तेरा तो आ गया। अरे एक बार कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लेना घर जाके गुणा, मैट्रिक्स का गुणा सबको आता है, पढ़ के आए हो, एक बार रिवाइज करोगे याद आ जाएगा। इसमें ज्ञात करना है संख्या, पढ़ो क्वेश्चन। एक्स और वाई के मान आ गए, या तो दोनों एक्स, अरे या तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, या दोनों नेगेटिव रखेंगे, दूसरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार मैट्रिक्स आएगी, चार आंसर आएगा। क्या ये सॉल्व कराऊं? हाँ भाई सब इधर देख लो। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कितने मैट्रिक्स बनेंगी, ठीक है। अब कितनी बनेंगी उसके लिए देखो, दोनों पॉजिटिव एक बन गई, दोनों नेगेटिव दूसरी, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी, और चिन्ह बदल दोगे चौथी, बनेगी चार। हो गया। अब मत करो अत्याचार, हो गई। लिखो लिखो भाई अगला क्वेश्चन। लिखो, यदि संख्या है 2, B, C, यदि संख्या है 2, B, C, इसमें बाद में सही में अत्याचार कर रहा है। इसमें था मैट्रिक्स की संख्या पूछी थी, कितनी संख्या बनेगी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 मैट्रिक्स बनेगी। अब नहीं हुए। यदि संख्या है 2, B, C समांतर श्रेणी में हो तथा A बराबर यदि सारणिक A belongs to 2, 16, सारणिक A belongs to 2, 16 हो, तब C का अंतराल ज्ञात कीजिए। 2019 का ही प्रश्न अगेन। अब बोला क्या गया है, 2BC AP में है, फिर बोला है A बराबर मैट्रिक्स गिवन है अवयव, और हमें बोला डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब ये हो गया अपने पास सारणिक A का मान। सारणिक A का जो मैंने बोला था सारणिक का मान होता है, तो सारणिक A का मान जो है वो किस रेंज में, 2 से 16 तक। तो पहला काम है यहाँ पे एक तो ये रिलेशन लिखना, और दूसरा काम है सारणिक बनाना A की और उसका मान ज्ञात करना, ठीक है। और मान जो आएगा वो 2 और 16 की रेंज में आएगा, उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए
ए बी सी, 2 कॉमा बी कॉमा सी एपी में है, तो ये बोल सकते हैं डी बराबर बी माइनस 2 बराबर सी माइनस बी। वही चीज है, बीच वाला बराबर पहला प्लस आखिरी बटा 2, या फिर ये बोल दो बी बराबर पहला प्लस आखिरी 2 प्लस सी। अरे वो दोनों एक ही बात है, सेम है। अब ठीक है, अरे कैसे निकालते थे, डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, वही लिखा है और यहां पे ये लिख दिया। ठीक है, अब करें शुरू आगे। ए आपको अव्यू दिया हुआ है, ए का सारणिक क्या बनेगा, अब या तो डायरेक्ट मान निकालो या फिर थोड़े गुणधर्म याद है तो गुणधर्म लगा लो पहले सारणिक का। हालांकि सारणिक में पढ़ेंगे, ये जब भी 2 1 मिल जाए स्तंभ में या पंक्ति में, तो C1 C2 में अप्लाई करो। करो अप्लाई करो, पेन से अप्लाई करो, पेन से, हाँ हवा से नहीं, पेन से। और सारणिक ए का मान निकालो। अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये 1 2 4, यहां तो कोई चेंज नहीं, C2 में से C1, तो ये 0 b माइनस 2 एंड b स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मतलब ये लिख सकता हूं मैं, जीरो C माइनस 2 एक से निकालते हैं मान, तो ये मान आएगा इस प्रकार का, ऐसे ही दिखेगा मान। कॉमन क्या क्या आ सकता है, b माइनस 2 दोनों के पास है, c माइनस 2 दोनों के पास है, तो b माइनस 2 अंदर क्या बचा, सारणिक ए का मान आ रहा है b माइनस 2 c माइनस 2 c माइनस b। ठीक है, पहुंच गए यहां तक। ठीक है, अब ये देखो सारे बी सी और 2 में रूप में आ रहे हैं, इनको सबको समेटते हैं, समेटने के लिए एक रूप में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए b माइनस 2, ठीक है, b माइनस 2 तो डायरेक्ट d हो गया। अच्छा c माइनस 2 नहीं है अभी हमारे पास, c माइनस 2 नहीं है, कोई बात नहीं, ये अभी मिसिंग है, c माइनस b d। ठीक है, अब मुझे c माइनस 2 बनाना है, c माइनस 2 इन दोनों की मदद से
सी माइनस, देखो ये डी में आ गया, ये डी में आ गया, तो सी माइनस 2 को भी डी के रूप में ही कन्वर्ट करो। तो कुछ जुगाड़ लगाओ कि डी के रूप में कन्वर्ट हो जाए सी माइनस 2। सी इसके पास है, 2 इसके पास है, क्या इस प्रकार से लिख दे, सी माइनस 2 बनाना है तो सी माइनस बी, ऐसा लिख दूं क्या? क्या बन गया ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में देखो c माइनस 2 को भी d के रूप में लेके आना है, हमें c माइनस 2 इसकी मदद से बनाना है, ये भी है ये भी है, तो दोनों को देखा मैंने, दोनों को यदि प्लस कर दे तो माइनस भी प्लस भी कट जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ d। तो क्या बन गया मान, ये आ गया सारणिक a का मान। अब सारणिक a का मान किस रेंज में है, तो यूं लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू आया है। अब d के मान तैयार करो। अच्छा d का मान नहीं, मुझे निकालना क्या था भाई, c का अंतराल। ठीक है, अच्छा ये देखो यहां पे c माइनस 2 बराबर 2d है ना। अब देखो ये आ गया, क्या चीज बेटा, बोलो बोलो क्या चीज आ गई, बताओ कहां से आया ये, क्या आप पूछ रहे हो, ये कैसा आया, ये डायरेक्ट मिल गया, ये डायरेक्ट मिल गया, तो हमने इसको बनाया c माइनस 2 को इसकी मदद से बनाया, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ के c माइनस 2 बन रहा है, देखो दोनों को जोड़ के c माइनस बी प्लस c माइनस 2 किसके बराबर है, d के बराबर है, b माइनस 2 किसके बराबर है, d के बराबर है। अगर मुझे 2d निकालना है तो दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो बस जोड़ा है ना, d के पदों में निकालने के लिए जोड़ा है। दो का भाग दे दूं, तीनों तरह क्या लो, घनमूल, अब मुझे ये बनाना है, 2 से गुणा करूं, अब 2 जोड़ना है, जोड़ो, 2 प्लस 2 4, वापस देखिए क्या किया, ए का सारणिक निकाला, ए के सारणिक निकालने के बाद ए का सारणिक का मान निकाला, तैयार किया, ये आया मान, उसके बाद इन सबको एक पद में लेके आए। अब एक पद यहाँ पे एपी में एक पद एक ही होता है, सार्व अंतर, और अगर आप उसमें जाओगे जीपी में तो सार्व अनुपात, वही सबको कनेक्ट करते हैं। तो सार्व अंतर क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, डी के पदों में लिख दिया सबको, 2d क्यूब बन गया। 2d क्यूब जो है वो दे रखा है आपको 2 से 16 की रेंज में है, ठीक है। तो d क्यूब तैयार कर लिया, d तैयार कर लिया, उसके बाद ये निकालना था 2d प्लस 2, तो 2 से गुणा किया फिर 2 जोड़ा, तो फाइनल रेंज बन गई c की 4 से 6।
ये क्या पूछा है, ये क्या पूछा है, सी कहां बैठा है, यहां तक पहुंचना है, हाँ ये बैठा है, वो उसके अकॉर्डिंग चलता है क्या, यहां से पता लग रहा है, यहां से, यहां से ये पहले बोला दो को डी को 2 से गुणा करो, पहला स्टेप, फिर 2 से जोड़ो, ठीक है। आंसर आ गया 4 से 6। बी का भी निकाल लिएगा, देख बी का भी निकाल लिया। हाँ कौन सा कराए अब, यस लिखो भाई। AI EEE 2012 का क्वेश्चन है, लिखिए यदि A बराबर 1 0 0, अच्छा कई बार मैट्रिक्स ऐसे भी लिखी आती है, A बराबर 1 0 0, A बराबर दिस, ये मैट्रिक्स ही होती है, सारणिक नहीं है, ये मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये ऐसा ब्रैकेट क्यों आ गया, सारणिक में सीधा आएगा, मैट्रिक्स में इस प्रकार का भी आ सकता है, और बाकी एक तो आता ही है बड़ा ब्रैकेट टाइप। यदि A बराबर, फिर लिखो U1 तथा U2 स्तंभ आव्यूह इस प्रकार हैं कि दो स्तंभ आव्यूह U1 तथा U2 दो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ कौन से आव्यूह थे, याद आ गया ना, स्तंभ आव्यूह इस प्रकार है कि AU1 बराबर 1 0 0, AU2 बराबर 0 1 0, तब U1 प्लस U2 बराबर ज्ञात कीजिए, तब U1 प्लस U2 बराबर ज्ञात कीजिए, U1 प्लस U2 बराबर ज्ञात कीजिए। AI EEE 2012 का क्वेश्चन है ये, इसमें कराने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। स्तंभ आव्यूह मान लो, सबसे पहले एक स्तंभ आव्यूह मान लो, एक U1 मानो और U2 मानो, दो अलग अलग, कितने का मानोगे, ये A का ऑर्डर क्या है, A गुणा U1 करने पर क्या आ रहा है, A से U1 जब ही गुणा हो सकता है जब कितने का हो, पहले क्या आता है भाई, पहले आता है रो, फिर कॉलम, स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। स्तंभ आव्यूह बोला है, इसका मतलब उसकी स्तंभ की संख्या 1 होगी। यार ऐसा लग रहा है बहुत टफ है यार, मतलब हाँ ये ले जाएगा नंबर ऐसे करोगे तो। और दो क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये तो बताना ही भूल गया, दो क्वेश्चन आते हैं इसके मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिलाकर लगभग 3 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। ठीक है, अब करो। U1 3 गुणा 1 की कोई भी मैट्रिक्स मानिए
B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 कोई भी नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने के बाद A और U1 को गुणा करो, A और U1 को गुणा करो, बराबर में ये रखो, करो। मेहनत वाला प्रश्न है, सरल है। क्या लिया भाई U1 सबने? ठीक है, लो कोई बात नहीं, A1 A2 A3 लो। A1 A2 A3 गुणा करना है, A गुणा U1 ये सामने लिखे हुए हैं तो मैं यहीं से गुणा करता हूं। रिजल्ट मुझे पता है, ये 3 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 1 है, तो ये तो गुणा करने वाला है और ये 3 गुणा 1 रिजल्ट है। टू A1 प्लस A2 ऐसा ही आ रहा है। आगे ही गुणा करने पे A गुणा U1 करने पे ये आ रहा है। आ गया A गुणा U1। अब इक्वल टू में कितना है? वाह, ये हुई ना बात, बता। सही है। करो। अच्छा मेरे को देना ये, थैंक यू। अरे नहीं बस पैर में नहीं, पैर नहीं, लड़के पहले छुट्टी। बर्थडे इसका, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आंसर 1 -1 -1। हाँ भाई हो गया। तो ये A1 जो आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा डायरेक्ट। बता दो जाओ भाई, A1 बराबर 1, A2 बराबर और A3 बराबर, सही है ना? डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अगले वाले में सेम टू सेम करो, B1 B2 B3 लेकर। लास्ट में जल्दी कर दे, अरे जल्दी खत्म करो भाई। हाँ क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है, कितना आ रहा है भाई? 0 फिर वही U1 प्लस U2 1 -1 जिस प्रकार से A1 A2 A3 निकाला है उसी प्रकार B1 B2 B3 निकालोगे
दोनों को जमा के जोड़ देना है, आंसर आएगा 1 -1 -1। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो। यही है वो, आज की क्लास सब वापस पढ़ लेना बेटा, ऐसा लग रहा है हवा में ही हो तुम। यदि ए डायरेक्ट इसने बताया, अरे टीकम तू है ना इतना स्लो मत किया कर यार काम, तो फटाफट थोड़ा फास्ट किया कर। लिखो यदि ए एक 3 गुणा 3 की, यदि ए एक 3 गुणा 3 की एक मिनट कि एक आव्यूह इस प्रकार है कि, एक आव्यूह इस प्रकार है कि ए गुणा ए डैश, ए गुणा ए डैश, ए गुणा ए डैश बराबर इस प्रकार है कि ए गुणा ए डैश बराबर तथा बी बराबर तब बी बी डैश का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी में 2 था, वही होगा फिर। ए गुणा ए डैश बराबर ए डैश गुणा ए तथा बी बराबर ए इनवर्स ए डैश, ध्यान रखेंगे ए इनवर्स ए डैश, फिर बी गुणा बी डैश का मान ज्ञात करना है। जी मेंस 2014 14 का है। हाँ देखते देखते ऑप्शन। वैसा आएगा डी, फिर भी देख लो कैसा आएगा, देखो कैसा आएगा। अब ए गुणा ए डैश बराबर ए डैश गुणा ए और बी बराबर दे रखा है ए इनवर्स ए डैश। प्रॉपर मेथड सीख लो, आंसर तो ये आएगा लेकिन मेथड सीख लो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको आना चाहिए करना कैसे। तो हमको बी गुणा बी डैश याद करना है, हमें बी गुणा बी डैश निकालना है। तो पहले b का मान रखते हैं, b का मान जो बनेगा वो बनेगा a इनवर्स a डैश, ये तो b का मान रख दिया। अब b डैश का मान मतलब a इनवर्स a डैश का होल डैश, ये b ये b डैश, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो एज इट इज बैठा रहेगा, ये बैठ गया a इनवर्स a डैश, ये होल डैश है। होल डैश अपना अंदर से क्रम बदल लेता है, ठीक है। होल डैश अब मतलब ये अगर ए बी का होल डैश होता है तो वो बी डैश ए डैश ओपन होता है। सिमिलर यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, ये क्रम बदलेगा तो ए डैश डैश, इतने पहले एक क्रम बदल लिया ना, तो ये पहले आया, फिर आएगा ए इनवर्स का डैश, दोनों ने क्रम बदला और डैश भी तो होगा, ठीक है। एक डैश पे डैश ए, तो ए इनवर्स ए डैश ये अपने आप में बन गया ए, और ये ऐसे ही रहेगा ए इनवर्स का डैश, ठीक है। जो क्रम है वो कर रहे हैं अपन सॉल्व कैसे होता है। अब यहां पे ये गुणा हो रहे और साथ में क्या दिया हुआ है, ए गुणा ए डैश बराबर है ए डैश गुणा ए, ठीक है। तो ये और ये आपस में एक दूसरे का परिवर्त है और ये आपस में एक दूसरे का परिवर्त है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में रह जाएंगे और ये दोनों साथ में हो जाएंगे ए इनवर्स का डैश। ए गुणा ए इनवर्स अपने आप पे आई कहलाता है,
मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आई बन जाता है, एक बन जाता है आई। ये भी सेम प्रॉपर्टी बन रहा है, ए इनवर्स और उसका डैश, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर भी आई होता है, ठीक है। ये तो यही रहा, ये ए डैश डैश, इसके बाद ये कंबाइन हुए, ये ऐसे कंबाइन किया, ये ए गुणा ए डैश बराबर है ए डैश गुणा ए। तो मतलब ये कहना चाह रहा है क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें बराबर होगी, ठीक है। गुणा वाली प्रॉपर्टी है करवाऊंगा, उसमें दोनों चीजें बराबर होगी तो सिंपल रूल फॉलो करता है। क्या हो गया? दो इनवर्स आ गए, क्या गड़बड़ हो गई भाई? ये ए आ गया, ये ए इनवर्स के साथ जाएगा। अच्छा बेटा डैश, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ए इनवर्स के साथ जाएगा, और ये अच्छा पहले तो सही था, ये चला गया, देखो ये ए इनवर्स ए के साथ कंबाइन हो गया, और ये ए डैश है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ए डैश ए इनवर्स डैश के साथ कंबाइन हो, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आई, दोनों गुणा हुए आई स्क्वायर भी आई होता है। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। टेस्ट में आएगा निश्चित समाकलन, निश्चित।